तो देखिए दोस्तों, हमने इसे टीवी को सक्सेसफुली रिपेयर कर चुका हूँ और इसके साथ मैंने अभी एक एंड्रॉयड सेट टॉप बॉक्स इसके साथ मैंने कनेक्ट करके रखा हूँ। अब मैं इसके अंदर यूट्यूब चला के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, आज मैं रिपेयर करने जा रहा हूँ इस क्लैरियन टीवी को। कस्टमर ने मेरे को ये बताया था कि ये टीवी चलते चलते इसके अंदर से बूम करके आवाज़ आई, उसके बाद ये टीवी बंद हो गया, यानी ये टीवी मर चुका है और अब मैं इसको जिंदा करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर पावर दे के दिखाता हूँ कि आखिर में इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद ही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इस टीवी को ज़िंदा कैसे करना है। देखिए मेरे हाथ में ये जो पावर कॉर्ड है, इस पावर कॉर्ड को मैं अपने एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर डालने वाला हूँ। चलिए मैं यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड पे लगाया और लगाने के बाद दोस्तों मैंने स्विच दे दिया। स्विच देने के बाद यहाँ पे देखिए कोई भी किसी तरीके का हमें रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है इस टीवी के अंदर से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर भी नहीं जल रहा है। इसका मतलब देख सकते हो ये हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रेड एलईडी जलना चाहिए था लेकिन वो नहीं जल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इसका मॉडल नंबर जो है दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसका कॉर्ड जो है निकाल लिया हूँ और कॉर्ड को निकालने के बाद आप यहाँ पे देखिए इसका जो मॉडल नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे JM3233, जो कि क्लैरियन का ओरिजिनल ये टीवी है। तो अब इसको ज़िंदा करने के लिए हमें इसका जो पीछे का ढक्कन है इसको खोलना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, अगर आपके पास इस तरीके का प्रॉब्लम आए तो आपको 100% श्योरिटी के साथ मैं तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 90% चांसेस रहता है कि इसका पावर सप्लाई ख़राब हो चुका है, क्योंकि इस तरीके का प्रॉब्लम पावर सप्लाई ख़राब होने के वजह से ही आता है। ये आप डेड प्रॉब्लम बोल सकते हो। इसीलिए मैंने आप लोगों को शुरुआती दौर पर बताया कि ये मर चुका है, अब हमें इसको ज़िंदा करना है। तो मैं जल्दी से इसका जो पीछे का बैक साइड है वो खोल लेता हूँ और खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर आखिर प्रॉब्लम किस जगह पे आई है। तो इसको खोलने के लिए हमारे पास ये एक गान है जिसके जरिए मैं इसको खोलने वाला हूँ। तो हम जल्दी से फटाफट इसका स्क्रू को खोल लेता हूँ। दोस्तों, हमने सारे स्क्रू को खोल दिया हूँ और अब मैं इसको खोलने जा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसको खोला जाता है। जो लोगों ने अभी खोलना नहीं आता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और एक स्क्रू रह गया है, क्योंकि ये टीवी मेरे पास ही पहली बार खोल रहा है तो मैं इसको भूल गया था जल्दी के चक्कर में। यहाँ पे एक सील लगा हुआ है, देखिए इस सील के नीचे भी एक स्क्रू है, तो ये भी आपको खोलना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ये बैक साइड जो है नहीं आएगा। चलिए इस तरीके से हमने खोल लिया हूँ और अब जो है इसको इस तरीके से आपको बाहर निकाल लेना है। एक अच्छी बात है कि दोस्तों, हमारा जो स्पीकर है, ये स्पीकर जो बैक साइड है, इस बैक साइड के साथ जो आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं तो बहुत सारे टीवी के अंदर ऐसा भी होता है कि स्पीकर को इसके अंदर ही फिक्स करके रखता है। तो यहाँ पे देखिए फिर एक बार इसका मॉडल नंबर आपको अच्छे से नज़दीकी से दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले, LM3233। चलिए मैं इसको साइड में रखता हूँ और आप देखता हूँ यहाँ पे इसके अंदर एक कॉम्बो बोर्ड इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, मैं आपको कैमरा को नज़दीक में लेके आने के बाद आपको दिखाता हूँ कि आखिर में इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है और इसके अंदर जो बोर्ड इस्तेमाल किया गया है वो बोर्ड का नंबर क्या है। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि 90% चांसेस रहता है इसका पावर सप्लाई ख़राब हो जाने का, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देखिए कि 100% ये जो हमारा जो रेगुलेटर सेक्शन है, यानी कि रेगुलेशन जो सेक्शन है, यहाँ पे हमारा जलने का जो कंपोनेंट्स है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे पावर सप्लाई सेक्शन के अंदर एक जो 6 पिन का आईसी लगा होता है, उसके साथ साथ हमारा जो मॉसफेट लगा होता है आउटपुट में, वहाँ पे देखिए यहाँ पे सारे के सारे जो कंपोनेंट्स है वो जल गया। यहाँ पे ट्रांजिस्टर है, रेगुलेटर है, रजिस्टर है, सब कुछ जल चुका है। एक बार आपको नज़दीकी से दिखा देता हूँ ताकि आपको ये यकीन हो जाए। यहाँ पे देखिए बर्निंग का, यानी कि जलने का आपको देखने को मिल रहा है कि ये हमारा कंपोनेंट जल गया है। इसका मतलब हमारा कंफर्म हो चुका है कि हमारा यही प्रॉब्लम है इस मदरबोर्ड के अंदर। बाकी जो सारी चीज़ें वो सही है। आपको और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो आप कॉइल के पास में जो बैकलाइट का कैपेसिटर देख रहे हो दोस्तों, ये भी फूल चुका है अंदर से। आपको शायद कैमरे में अच्छे से देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए इस कैपेसिटर के ऊपर कि ये भी फूल चुका है। यानी कि हमारा बैकलाइट सेक्शन को भी चेक करना पड़ेगा कि हमारा बैकलाइट सेक्शन सही है या नहीं। तो ये जो दोस्तों दिक्कत जो है आपको देखने को मिल रहा है, तो अब हमें इसको रिपेयर करना है, यानी हमें इस पावर सप्लाई सेक्शन को रेडी करना है। और पावर सप्लाई सेक्शन को रेडी करने से पहले आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो मेन मदरबोर्ड सेक्शन है वो सही है या नहीं। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि अगर आपका
कॉम्बो मदरबोर्ड का पावर सप्लाई सेक्शन शॉर्ट हो जाए या ख़राब हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो मेन मदरबोर्ड सिस्टम है यहाँ से लेकर ये सही है या नहीं। तो इसको फिर एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हमको इसके अंदर अलग से 12 वोल्ट इनपुट करना है और अलग से 12 वोल्ट को इनपुट करने से पहले आपको शॉर्टिंग चेक कर लेना होगा, नहीं तो आपका जो पावर सप्लाई सेक्शन के साथ साथ हमारा मेन सेक्शन भी खराब हो सकती है। इसीलिए हमारे पास ये नया मल्टीमीटर आया है, इसके ऊपर मैंने रिव्यू पहले डाल दिया हूँ, आप चाहे तो जाके देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसको मैं ऑन करता हूँ। सबसे पहले तो शॉर्टिंग चेक करेंगे और शॉर्टिंग चेक करने के लिए आप देख सकते हो हमारा प्रोब है। तो जो हमारा आउटपुट सेक्शन का ये डायोड है हम चेक करेंगे। ये देखिए गड़बड़ी हो गई है, हमारा आउटपुट सेक्शन का डायोड भी खराब हो चुका है। तो हमें लगता है कि हमारा ये पूरा जो बोर्ड है वो खराब हो चुका है। आपको ऑटो में पता नहीं चल रहा है तो मैं इसको मैनुअली डाल देता हूँ मल्टीमीटर को और इसको कंटिन्यूटी में रखता हूँ। उसके बाद डायोड को चेक करता हूँ। देखिए बीप साउंड दोनों साइड से मिल रहा है, इसका मतलब ये भी गया है। उसके साथ साथ जो हमारा 12 वोल्ट का सेक्शन है यहाँ पे हमारा, ये भी मैं चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले एक प्रोब को मैं ग्राउंड पे सेट कर लेता हूँ, उसके बाद चेक करता हूँ। यहाँ पे तो सही है, इसका आउटपुट सेक्शन हम चेक करते हैं, यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं है। जो हमारा बायस आईसी लगा हुआ है, बायस आईसी का जो 8 नंबर पिन है उस 8 नंबर पिन को भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारा 8 नंबर पिन शॉर्टिंग है या नहीं। 8 नंबर पिन भी शॉर्टिंग नहीं है। उसके साथ साथ दोस्तों ये जो हमारा आउटपुट है ये भी चेक कर लेता हूँ एक बार, यहाँ पर भी शॉर्ट नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो दोस्तों आप 2 डायोड देख रहे होंगे, इन दोनों के दोनों डायोड जो है खराब हो चुका है, यानी कि शॉर्ट हो चुका है। दोनों में से एक भी हो सकता है क्योंकि दोनों एक साथ पैरेलल में लगा होता है, इसीलिए हमें खोलने के बाद चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा जो डायोड है हमारा ख़राब हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम इसके अंदर एक्सटर्नली 12 वोल्ट इनपुट करके देखता हूँ कि हमारा बोर्ड जो है चालू होता है या नहीं। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, सारे जो कनेक्टर है वो निकाल लेना पड़ेगा। आपको जो सेंसर है उसको ही सिर्फ रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 12 वोल्ट देने से अगर दूसरा काम बिगड़ जाए, इसलिए आपको क्या करना होगा, इसका सारे जो पैनल का कनेक्शन और बाकी जो सारे कनेक्शन वो भी निकाल लेना पड़ेगा। आपको और एक चीज़ करना होगा कि आपको इस बोर्ड को टीवी से बाहर निकालना पड़ेगा और उसके बाद आपको ये क्लीन करना पड़ेगा। मैं जल्दी से इसको बाहर निकालता हूँ और इसको क्लीन करता हूँ। दोस्तों हमने बोर्ड को टीवी से बाहर निकाल लिया हूं और मैं अब इस मदरबोर्ड के अंदर से सारे खराब कंपोनेंट्स को बाहर निकालूंगा और उसके बाद मैं इसको टेस्ट करूंगा एक्सटर्नली। तो इस काम को अंजाम देने के लिए मैं इस टीवी को अभी मैं हटा देता हूं, क्योंकि हमें इस टीवी से अभी कोई काम नहीं है। अभी हमारे इस मदरबोर्ड के ऊपर काम करना है। तो ये रहा हमारा मदरबोर्ड यहाँ पर, और इस मदरबोर्ड को हम टेस्टिंग करने के लिए एक जो है केबल को मैंने बना के रखा हूँ इसके अकॉर्डिंग। तो मैं इस एक केबल को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, जो कि आप सेंसर केबल भी कह सकते हो। और चलिए दोस्तों, और उसके बाद जो है यहाँ पे एक तार जो है यहाँ पे टूट चुका है, तो कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे रखते देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों मैंने आप लोगों को क्या बताया, इसके अंदर हमें 2-3 जो ऐसा कंपोनेंट जो है जो कि हमें टेस्टिंग करने के दौरान ख़राब मिला है। तो अभी इसको हमें बोर्ड से बाहर निकाल लेना है। एक बार फिर से एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये जो कैपेसिटर है इसका बाहर निकाल कर फेंकना होगा। उसके बाद इन दोनों में से इसको खराब हुआ है तो वो हमें ढूंढ के निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर, ये देखिए दोस्तों हमने खराब कैपेसिटर को बाहर निकाल लिया हूँ। इसका वैल्यू जो है 470 माइक्रोफैराड एंड 16 वोल्ट का एक कैपेसिटर है। तो इस जगह पे हमको सेम वैल्यू का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। अब मैं इन दोनों डायोड के जगह पे दोनों डायोड को मैं एक साथ नहीं खोलूँगा, एक एक करके मैं खोल लेता हूँ, ताकि जो है एक को चेक करने के बाद ही दूसरे को पता चलेगा। ये देखिए हमने एक डायोड को तो निकाल लिया हूँ। अब मैं इसका डायोड को चेक करूँगा। चेक करने के बाद अगर ये ख़राब मिले तो दूसरे डायोड को भी चेक करके देखता हूँ। चलिए, इसको चेक करने के लिए मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर रखा हूँ, यहाँ पे देखिए। उसके बाद मैं इसको टेस्ट करता हूँ। ये डायोड तो मुझे सही लग रहा है, ये डायोड बिल्कुल सही है दोस्तों। तो अब हमें जो दूसरा डायोड है एक बार चेक करके देख लेता हूँ। बोर्ड के अंदर ही शॉर्टिंग दिखा रहा है।
अब मैं इस डायोड को बाहर निकालता हूँ। ये भी डायोड निकाल चुका है और एक बार मैं इसको भी टेस्ट कर लेता हूँ इस मल्टीमीटर के ज़रिए, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि यही डायोड ख़राब हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये डायोड शॉर्ट दिखा रहा है, इसका मतलब हमारा यही डायोड ख़राब हुआ है। तो अब मैं जो दूसरा वाला डायोड निकाला था उस डायोड को मैं लगा दूंगा और इस जगह पे यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ था दोस्तों, इसका नंबर आप देख सकते हो, यहाँ पे लगा हुआ है SB3150, यानी कि ये 3 एम्पियर का शॉर्ट की डायोड है। तो इस जगह पे मैं 5200 वाला डायोड में लगाने वाला हूँ। तो मैं जो है सबसे पहले इसको उसी जगह पे मैं लगा देता हूँ। तो हमें इसे सबसे पहले क्लियर करना होगा और क्लियर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम 5200 वाला डायोड लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास 5200 वाला डायोड अवेलेबल है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा बिल्कुल नया डायोड है जो कि SR5200। तो अगर आपके LED टीवी या LCD टीवी के अंदर पावर सप्लाई सेक्शन के अंदर कोई भी शॉर्ट की डायोड लगा हुआ है तो उस जगह पर आप 5200 लगा सकते हो। अगर आपका डायोड जो है 5 एम्पियर तक हुआ तो ये हमारा डायोड है 5 एम्पियर का है, लेकिन इसके अंदर जो 3 एम्पियर का लगा हुआ था शॉर्ट की डायोड, तो ये 3 एम्पियर के जगह 5 एम्पियर लगा देंगे तो चल जाएंगे। लेकिन अगर आप 5 एम्पियर के जगह 3 एम्पियर लगाओगे तो वो नहीं चलेगा। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर से, ये कौन सा हमारा डायोड सही है, ये वाला डायोड सही है। तो मैं इस डायोड को जो है सही सलामत जहाँ पे लगा हुआ था, इसका ये रहा इसका लोकेशन, तो यहाँ पे इसको लगा दिया, ये रहा दोस्तों। उसके बाद मैं पीछे से इसको सोल्डर कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये हमारा डायोड है, ये डायोड भी हम सही सलामत वहाँ पे लगा देंगे। ये रहा एक साइड हमने यहाँ पे डाला, ये दूसरे साइड भी हमने डाल दिया। उसके बाद जो हमारा एक्सेस लीड है बचा हुआ है, इस एक्सेस लीड को हम यहाँ पे कट कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद हम इसको सोल्डर कर देंगे। अब एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारा यहाँ से शॉर्टिंग हटा है या नहीं। देखिए बिल्कुल शॉर्टिंग हट चुका है। हमारा दोनों डायोड का जो शॉर्टिंग था वो एक ही डायोड खराब होने की वजह से वो आ रहा था, लेकिन अब हमारा डायोड के अंदर जो आपको बीप साउंड दिख रहा होगा, ये टाइमिंग हो चुका है मल्टीमीटर बंद होने का, इसलिए दिखा रहा आपको। तो चलिए ये देखिए हमारा कोई भी बीप साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। चलिए अब मैं इसके अंदर इंजेक्ट करता हूँ 12 वोल्ट बाहर से, और जो बेंच पावर सप्लाई है उसके ज़रिए। तो ये रहा दोस्तों हमारा पावर सप्लाई का ये लीड है। तो ये जो ब्लैक वाला वायर है हम इसको ग्राउंड पे लगाएंगे, किसी ग्राउंड पे हम लगा देंगे। यहाँ पे इसको लगाया। उसके बाद जो पॉजिटिव वाला है इसको हम 12 वोल्ट जगह पे लगाएंगे। तो आपको ये जो काम है बहुत ही सावधानी के साथ करना पड़ेगा, नहीं तो आपका पूरा जो बोर्ड है वो ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए आपको बहुत ही सावधानी के साथ ही ये काम जो है अंजाम देना पड़ेगा। और आप ये जो हमारा इंडिकेटर है दोस्तों, यहाँ पे इंडिकेटर जो दिख रहा है आपको, इस इंडिकेटर पर भी आपको ध्यान देना होगा कि ये जल रहा है कि नहीं, ये भी आपको देखना होगा। तो हमारा 12 वोल्ट का जो कैपेसिटर है आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा 12 वोल्ट का कैपेसिटर है और इसके अंदर जो 25 वोल्ट 470 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर जो है लगा हुआ है। चलिए हम इसी जगह पे हम 12 वोल्ट इनपुट करेंगे। चलिए अब हमारा एक्सपेरिमेंट दोस्तों कंप्लीट करा जाए। तो हम ये जो नेगेटिव पॉइंट है ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और पॉजिटिव पॉइंट जो है कैपेसिटर के पॉजिटिव में मैं टच करता हूँ। देखिए जैसे टच करा आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, सेंसर आपको जो रेड LED जलने का देखने को मिल रहा है दोस्तों, यानी कि हमारा जो बोर्ड है वो सही है। तो इसके लिए मैं जो है छोटा सा मिनी एक ड्राइवर हमारे पास अवेलेबल है, इस ड्राइवर को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद इस बोर्ड को रेडी करेंगे, वो भी बहुत ही अच्छे से। जो नया वाला हो जाती है दोस्तों, इस मॉड्यूल को लगाने के बाद इसका जो परफॉर्मेंस है वो पहले से ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों इस बोर्ड को रिपेयर करने के लिए आपको जो जला हुआ कंपोनेंट्स है वो बोर्ड से बाहर निकालना पड़ेगा। चलिए मैं सारे जो कंपोनेंट्स यहाँ पे खराब मुझे देखने को मिला है, जो बर्न हुआ मिला है, वो सारे के सारे मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मॉड्यूल का कौन सा वायर कहाँ पे जोड़ना है और उसके बाद ये बोर्ड जो हमारा रेडी होंगे। देखिए दोस्तों सिंपल सा काम है, आपको सभी जो जला हुआ कंपोनेंट्स एक एक करके बाहर निकाल लेना होगा। ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है इस बोर्ड को रिपेयर करने के लिए। देखिए मैं यहाँ पे इस तरीके से इस बोर्ड से एक एक करके सभी खराब कंपोनेंट्स के बाहर निकाल ले रहा हूँ। ये देखिए हमारा जो मेन रेगुलेटर IC है ये बाहर आ गया और अब मैं इसको साइड में रख देता हूं और उसके साथ साथ बाकी जो ट्रांजिस्टर वगैरह
और रजिस्टर वगैरह यहाँ पे जला हुआ था वो भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए एक साथ सारे के सारे कंपोनेंट जो है मैंने बाहर निकाल लिया हूँ और इसको साइड में रख देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके साथ साथ हमारा ये जो मॉसफेट है, इस मॉसफेट को भी हमें बाहर निकालना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि हमारे इस बोर्ड के अंदर कहीं पे आपस में शॉर्ट ना हो, इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। ये रहा दोस्तों हमारा मॉसफेट भी बाहर निकल आया है और इसके अंदर जो सारे एक्सेस जो लगा हुआ है सारे के सारे हम क्लीन कर देंगे। कैसे क्लीन करेंगे, सबसे पहले तो हम ये एमटेक का पेस्ट यहाँ पे कुछ लगाएंगे और लगाने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा कि इस जगह को किस तरीके से हम लोग क्लीन करता हूँ। तो ये जो छोटे छोटे चीज जो दोस्तों आपको अगर प्रोफेशनली कोई काम करना है तो ये सारे चीज आपको ध्यान में रखते हुए सब कुछ करना है। तो देखिए दोस्तों इस बोर्ड के अंदर जो एक्सेस शोल्डर लगा हुआ था वो हमने सक्सेसफुली एकदम रिमूव कर दिया हूँ। एक भी कुछ भी एक्सेस जो शोल्डर है वो नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मॉड्यूल हमें कैसे कहाँ पे लगाना है। सबसे पहले जो ब्लैक वाला वायर है और ये जो ग्रीन वाला वायर है, ये दोनों को आपको जो मेन कैपेसिटर का है, फिल्टर कैपेसिटर, उसका नेगेटिव पर ब्लैक लगाना होगा और पॉजिटिव पर आपको ये ग्रीन वाला लगाना पड़ेगा। चलिए मैं इसको लगा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो नेगेटिव पॉइंट है इस साइड है, नेगेटिव पॉइंट इस साइड है। तो हमें जो है नेगेटिव का जो वायर है हमें इस साइड पर लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा शोल्डर यहाँ पे लगा देता हूँ। ये हमारा ब्लैक वाला पॉइंट हो गया। और ग्रीन वाला पिन हमारा यहाँ पर हो गया। उसके बाद दोस्तों ये जो रेड वाला वायर है, ये रेड वाला, उसके बाद ये जो रेड वाला वायर है, इस रेड वाला वायर को आपको स्टार्टिंग 15 वोल्ट जो सप्लाई होता है उस स्टार्टिंग सप्लाई के जो कैपेसिटर है उसका पॉजिटिव पर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि 50 वोल्ट और 22 माइक्रोफैराड का है। यहाँ पे 10 माइक्रोफैराड का लगा हुआ है। किसी किसी बोर्ड के अंदर 22 माइक्रोफैराड का भी लगा होता है। तो आपको ये चीज़ पता चल गया होगा कि ये कैपेसिटर अगर आपको सेम टू सेम ना मिले तो आप यहाँ पे 22 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा सकते हो। तो मैं इसका जो पॉजिटिव पिन है इस साइड होगा, तो पॉजिटिव पिन पर मैं इस रेड वाला वायर को मैं लगा देता हूँ। ये लग गया। उसके बाद हमारे पास और एक वाइड वाला वायर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इस वाइड वाला वायर को आपको फीडबैक पॉइंट पर लगाना पड़ेगा जो कि ऑप्टो कपलर का 4 नंबर पॉइंट पिन होता है। तो यहाँ पे ऑप्टो कपलर कहाँ पे लगा हुआ है एक बार देख लीजिए। यहाँ पे हमारा जो ऑप्टो कपलर है इस जगह पर लगा हुआ है। तो इस ऑप्टो कपलर का जो 4 नंबर पिन है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4, ये हमारा 4 नंबर पिन इस साइड से नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे SMD ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, इसलिए आपका ये जो वायर है आपको इस साइड से ही लगाना पड़ेगा। तो मैं इसका जो 4 नंबर पिन यहाँ पे है, मैं यहाँ पे इसको अच्छे से सोल्डर कर देता हूँ। ये लग गया दोस्तों हमने इस टीवी का जो पावर सप्लाई सेक्शन था मदरबोर्ड का, वो तो हमने सक्सेसफुली रिपेयर कर चुका हूँ मॉडिफाई करके। ये हमने मॉड्यूल लगाया था। तो अब मैं इसको टीवी के अंदर इंस्टॉल करूँगा। टीवी के अंदर इंस्टॉल करने से पहले ये सेफ्टी के लिए जो हमारा ये दिया हुआ था इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों मैं इस मदरबोर्ड को टीवी के अंदर इंस्टॉल कर देता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि हमारा टीवी जो है वो सही सलामत चलता है या नहीं। और दोस्तों आपको और एक चीज़ दिखाना भूल गया था कि यहाँ पे हमारा 1.8 वोल्ट नहीं बन रहा था। तो इसीलिए एक जंपर मैंने यहाँ पे लगाया हूँ जो कि 5 वोल्ट से लेकर, यानी कि यहाँ से हमने 5 वोल्ट के साथ जुड़ा हूँ। और इस 5 वोल्ट को हमने इस जो रेगुलेटर है 888, इस रेगुलेटर का जो इनपुट पिन है उस इनपुट पिन के साथ हमने कनेक्शन कर दिया। उसके बाद हमारा 1.8 यहाँ पे बन रहा है जो कि नहीं बन रहा था। तो अभी हमारा बोर्ड जो है बिल्कुल सही है। तो मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा और हो सके तो दोस्तों आप इसके साथ एक हीट सिंक भी लगा सकते हो। तो मैं किस तरीके से इसके साथ हीट सिंक लगाता हूँ ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ और उसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों हमने रिपेयर किया हुआ बोर्ड को सही सलामत हमने टीवी के अंदर इंस्टॉल कर दिया हूँ। आप एक बार देख लीजिए, सेम टू सेम मदरबोर्ड हमने यहाँ पे लगा दिया हूँ। और मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि इसके साथ मैंने हीट सिंक भी लगा दिया हूँ। तो इसके जो पीछे का साइड है, बैक साइड, लगाने से पहले एक बार मैं इसको चालू करके देखना चाहूँगा कि इसके अंदर सारे चीज़ें सही है या नहीं।
तो चलिए एक बार इसको टेस्ट किया जाए। तो इसके लिए मैं इस तरीके से इसको रखता हूँ और हम जो है इसका अंदर अभी जो है पावर देता हूँ और देखता हूँ कि ये सही सलामत चलता है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि हमारा रेड इंडिकेटर जल चुका है और अब मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ। इस रिमोट के ज़रिए मैं ट्राई करता हूँ पहले, और अगर रिमोट काम नहीं करेगा तो मैं जो है इसका बटन के प्रेस करूँगा। रिमोट काम नहीं कर रहा है तो इसका जो बटन है वो मैं आपको प्रेस करता हूँ और इसको स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ। देखिए अब हमारा टीवी जो है स्टैंड बाय से रिलीज हो चुका है और आपको डिस्प्ले पर यहाँ पे क्लैरियन का ये लोगो आ चुका है, यानी कि हमारा टीवी जो है ये सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है और अब हमारा इस टीवी को कस्टमर के पास डिलीवर कर सकता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं होंगे। क्योंकि इसी प्रकार से मैं काफ़ी सारे टीवीज़ को मैं रिपेयर करके दे चुका हूं। जितने दिन से मैं रिपेयर कर रहा हूं तो इसी प्रकार से देता हूं, तो दोबारा जो है प्रॉब्लम नहीं आते हैं। सेम प्रॉब्लम ये बहुत दिन तक चलता है और इफेक्टिव काम होता है। और दोस्तों मैंने इसके अंदर जो मॉसफेट लगाया हूँ, मॉसफेट के ऊपर बहुत सारी चीज़ डिपेंड करता है कि आपके पास टीवी वापस आएंगे या नहीं। तो यहाँ पे जो मैंने मॉसफेट आप लोगों को पहले ही बताया कि यहाँ पे अगर आप 32 इंच टीवी के अंदर 10 एंड 16 नंबर का मॉसफेट आप मिनिमम लगाओगे तो आपको परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा वैल्यू का मॉसफेट है वो भी आप लगा सकते हो 13 एंड 60 तक, लेकिन 32 इंच टीवी के लिए मिनिमम आपको 10 एंड 60 नंबर का मॉसफेट ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस पाने के लिए। अब मैं इसका पीछे जो साइड बैक साइड था इसको मैं असेंबल कर देता हूँ और आपको इसके अंदर पिक्चर्स चला के दिखाता हूँ कि आखिर हमारा इसके अंदर पिक्चर्स किस तरीके से दिखेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने इसे टीवी को सक्सेसफुली रिपेयर कर चुका हूँ और इसके साथ मैंने अभी एक एंड्रॉयड सेट टॉप बॉक्स इसके साथ मैंने कनेक्ट करके रखा हूँ। अब मैं इसके अंदर यूट्यूब चला के आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर पिक्चर वगैरह आपको किस तरीके से दिखेंगे ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए हमें यूट्यूब को ओपन करना है। तो यूट्यूब को ओपन मैं कर देता हूँ आपके सामने ही और आपको जो है इसको चालू करके दिखाता हूँ। जो वीडियोज़ है वो वीडियोज़ आपको किस तरीके से दिखेंगे सारे जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर हमारा जो टीवी के अंदर सारे ये मेरा ही वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो। न्यू यूनिवर्सल टीवी बोर्ड वर्किंग सॉल्यूशन किस तरीके से होता है ये मैंने यहाँ पे बता के रखा हूँ। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ और आप देखिए ये ऐड आया है तो इस ऐड को मैं स्किम कर देता हूँ। मैंने देख सकते हो दोस्तों कि हमारा ये जो पिक्चर है आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है। और मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर जो हाई ग्राफिक्स का वीडियोस होता है 8K का वीडियो वो मैं आपको चला के दिखाता हूँ। हालांकि ये हमारा 8K का पैनल नहीं है, फिर भी आपको जो है मैं आपको जो पिक्चर दिखाने के लिए मैं वो सारे वीडियोस को चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए तो दोस्तों आप देख सकते हो इसके अंदर पिक्चर कितना ज़्यादा आपको अच्छे से देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि हमारा जो सर्विस सेंटर है वो कहाँ पर है। तो दोस्तों अगर आपको आपका टीवी को रिपेयर कराना है हमारे सर्विस सेंटर से तो आप हमारे सर्विस सेंटर में आके टीवी को रिपेयर करा सकते हो। आपको हमारा लोकेशन गूगल पर मिल जाएंगे। सिंपली आपको गूगल पर जाके सर्च करना है दीप इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर लोकेशन, आपको हमारा लोकेशन में मिल जाएंगे, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आप किसी भी टीवी का सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारा ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.deepelectronicsLab.com पे जाके आप फ्री में सारे टीवी का सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर पाओगे। उसके साथ ही साथ अगर आपको किसी भी टीवी का पार्ट्स परचेस करना है तो वो भी हमारे वेबसाइट पर मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मुझे आशा है कि दोस्तों आपको ये जो टीवी रिपेयरिंग का वीडियो जो प्रोसेस है आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। तो हम फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।